गढ़वा के रंका में राहुल गांधी के बिना भारत जोड़ो न्याय यात्रा आयोजित की गई। रंका +2 उच्च विद्यालय के मैदान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ साथ मनरेगा जन सुनवाई के कार्यक्रम में पार्टी के कोई दिग्गज नेता पहुंचे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और मनरेगा जन सुनवाई के कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। नीति और नियत ये है कि अगर इस देश में बड़े लोगों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो आम मजदूरों को भी काम की गारंटी देनी पड़ेगी, मजदूरों को न्याय देना पड़ेगा। ये कम से कम कांग्रेस पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते आपको भरोसा जरूर दिलाते हैं। एक बार पुनः पूरे सम्मानित मंच को और आप सबको धन्यवाद कहते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। पार्टी नहीं बिखर रही है, पार्टी इतनी मजबूती से खड़ी है ना कि नारा लगाए थे एक अकेला, अव्वल तो अकेला कहाँ है? यशोदा जी यही गुजरात में, तो कहाँ आप अकेले घूम रहे हैं? एक तरफ हेमंत सोरेन ईडी की रिमांड में है। कल उनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही है और जेएमएम ने अब पूर्व सीएम की गिरफ्तारी का विरोध जारी रखा है। जेएमएम अब न्याय यात्रा के जरिए हेमंत की गिरफ्तारी का विरोध कल से करने जा रही है। बीजेपी ने जेएमएम की होने वाली इस न्याय यात्रा का विरोध किया है। जी हाँ, हम लोग उपवास रखेंगे। हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी के कुशलता के लिए हम लोग बहुत तरह के आंदोलन करने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी और भी लोग होंगे, और भी तरह के होगा, पद यात्रा भी होगा, लोगों के बीच भी हम लोग जाएंगे और लोगों को सच्चाई बताने का काम करेंगे। जनता के बीच जाके और हम लोग जनता को सच्चाई बताने का काम करेंगे कि किस तरह से हमारे नेता को, झारखंड के जो सर्वमान्य नेता हैं, उस नेता को किस तरह से बेवजह, जिनके ऊपर कोई खास आरोप है भी नहीं, ऐसा कुछ भी इनके खिलाफ कोई भी चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी इनको ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है। उपवास रख रहे हैं वो तो 4 वर्षों तक पराया माल को ढकालने वाले लोग एक दिन का सांकेतिक उपवास रखेंगे। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं जिन्होंने 4 वर्षों तक आदिवासी मूलवासियों के साथ अन्याय किया, प्रदेश के साथ अन्याय किया, जनादेश के साथ अन्याय किया, वो न्याय यात्रा निकाल रही है। ये सब ढोंग है। वो अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मुझे तो लगता है सत्ता के शीर्ष में बैठे कुछ लोग को ये भी चाहत रही होगी कि हेमंत सोरेन जल्दी ना निकले। अभी जो सायरन बज रहा है और जो काफिला चल रहा है वो बंद हो जाए शायद। तो हमें लगता है हेमंत सोरेन को लेकर जो आंदोलन की बात जेएमएम कर रही है ये पूर्णतः गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। अब मामला ईडी के बीच नहीं है, अब ये अदालत में विचाराधीन है। अदालत में ये सुप्रीम कोर्ट गए, कोई रियायत नहीं मिली, हाई कोर्ट गए, कोई रियायत नहीं मिली, उसके बाद पीएमएलए कोर्ट गए, कोई रियायत नहीं मिली, फिर हाई कोर्ट आए तो हाई कोर्ट ने इनको फिर कोई तिथि मुकर्रर की है इसी महीने के अंत में कि उस दिन सुनवाई होगी। तो अगर प्रथम दृष्टया अदालतों को लगता कि हेमंत सोरेन जी के साथ ज्यादती हो रही है, कोई मामला ही नहीं बनता, तो उनको तो बेल मिल जाना चाहिए था। बेल तो एज अ मैटर ऑफ राइट कहता है सुप्रीम कोर्ट, देना चाहिए। तो ट्रायल का मैटर तो दूसरा है, ट्रायल जब हो, लेकिन प्रथम दृष्टया अगर कोर्टों को थोड़ी भी ये गुंजाइश दिखती कि नहीं साहब इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनको रियायत देनी चाहिए, तो मिलता। लेकिन वो तो अभी भी ईडी की कस्टडी में 14 दिन मुझे लगता है की कस्टडी मिली है, शायद 2 दिन और बाकी हैं। नीरसा में भी सरस्वती पूजा पर भक्ति का रंग दिखा। सरस्वती पूजा के मौके पर नीरसा के विभिन्न पूजा पंडाल में लोगों की भीड़ देखी गई। नीरसा के हरिया जाम कॉलोनी में मैदान में द जर्नी ऑफ आदि मानव की थीम पर भव्य पूजा पंडाल बनाया गया। लोगों के लिए ये पंडाल आकर्षण का केंद्र है। इस पूजा पंडाल का उद्घाटन पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, नीरसा एसडीपीओ रजत मलिक बाखला और नीरसा थाना प्रभारी मंजीत सिंह ने मुख्य रूप से किया। हर साल यहाँ विभिन्न थीम पर सरस्वती पूजा पर पूजा पंडाल का निर्माण होता है। पांड्रा पश्चिम पंचायत के अंतर्गत हरियाम कॉलोनी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक नया थीम लेकर आया है, जो कि मानव
आदिम मानव का रहन सहन कैसे होता था, कैसे था, हमारा पृथ्वी में आदिम लोग कैसे रहते थे, अब अभी कैसे रह रहा, अभी डेवलप करके क्या होगा, उसी को थीम लेकर यहाँ का जो हमारे बच्चे हैं, यहाँ का जो सेकुलर का क्लब के सब लोग हैं, इतना 1.5 महीना 2 महीना से मेहनत करके अपना थीम क्रिएट करके वो बनाया है। इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, हजारों की संख्या में हर साल। इस साल भी और भी ज़्यादा उम्मीद है कि और भी ज़्यादा भीड़ होगा। और पिछले साल तो आपका कोरोना काल में हुआ है, इस साल जो हमारा और भी बहुत सबका आनंद है कि जो थीम लेके आया है, हर बार इसी तरह हम लोग मनाते रहेंगे। और आशा घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।